अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में FSH लेवल्स जो इंक्रीज होते हैं खवातीन के अंदर, उसकी वजूहात बताई थी, उसकी क्या क्या सिम्टम्स होती हैं, अलामात होती हैं, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और उसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस थे जिनका मैंने आंसर दिया था। उस वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि FSH लेवल्स को लेके मैं आदमियों के अंदर भी जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि FSH लेवल्स जो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं फर्टिलिटी को किस तरह अफेक्ट करते हैं, इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं, उसके अलावा इसके क्या क्या अलामात होती हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, एंड उसके अलावा मैं आपको एंड में जाके ये भी बताऊंगी कि आप इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपके FSH लेवल्स को नॉर्मल करने में आपकी हेल्प करेंगे। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और LH हार्मोन्स के जो लेवल्स होते हैं, जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स के जो लेवल्स होते हैं वो जब लड़का जवान हो रहा होता है तब उसकी एज के साथ साथ ये इंक्रीज होना शुरू होते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि FSH हार्मोन्स जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं आदमियों के अंदर। FSH हार्मोन्स जो है ये आपकी टेस्टिस के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं और स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि FSH लेवल्स जो हैं इनको नॉर्मल कैसे रखा जाता है। आपकी टेस्टिस जो है वो स्पर्म बनाना शुरू कर देती हैं और टेस्टोस्टेरोन भी साथ बनाना शुरू कर देती हैं, और एक और हार्मोन होता है आदमियों के अंदर जिसको कहते हैं इनहिबिन, ये वो भी बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन के लेवल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं तो ये जाके आपके ब्रेन को ये सिग्नल देते हैं, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को ये सिग्नल देते हैं कि स्पर्म्स के लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, तो अब FSH की प्रोडक्शन जो है वो रोक दी जाए। अब क्वेश्चन आ जाता है कि FSH लेवल्स नॉर्मल कितने होते हैं आदमियों के अंदर। ये डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट क्राइटेरियाज यूज किए जाते हैं, डिफरेंट यूनिट्स यूज किए जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो इनकी रेंज होती है वो 1.5 से लेके 1.5 से लेके 12 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर होती है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि FSH लेवल्स जो है आदमियों में क्यों इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं। एक तो ये है जेनेटिक्स और क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज की वजह से, ठीक है। इसमें मेनली एक सिंड्रोम आता है जिसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सेकेंड कॉज आ जाती है अनडिसेंडेड टेस्टिस। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था। अनडिसेंडेड टेस्टिस का मतलब ये है कि आपके टेस्टिस जो है आपके एब्डोमेन से नीचे की तरफ आपके सैक्स के अंदर नहीं आए हैं, ठीक है। थर्ड कॉज जो आ जाती है वो होती है अगर आपको बचपन में कोई इंजरी हुई है या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से आपका जो है टेस्टिस डैमेज हो गया है, या अगर आपको सीवियर कोई इन्फेक्शन हुआ था, जैसे कोई डिजीज हुई थी जिसको हम कहते हैं जैसे मम्प्स हो जाता है बच्चों को बचपन में, तो उसकी वजह से भी आपके अंदर टेस्टिकुलर फेलियर आ सकता है जिसकी वजह से FSH लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट वजह जो आ जाती है वो होती है जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर FSH लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और अब वो कैंसर का जब ट्रीटमेंट करवाते हैं जैसे कि कीमोथेरेपी हो जाता है, रेडियोथेरेपी हो जाता है, तो उसकी वजह से भी FSH लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। एज के साथ साथ भी FSH लेवल्स जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मुझसे लोगों ने पूछा था कि हम शुगर के पेशेंट्स हैं, हमें टाइप 2 डायबिटीज है जिसकी वजह से हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो यस, डायबिटीज की वजह से भी आपका टेस्टिकुलर फेलियर हो सकता है और आपके FSH लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर FSH लेवल्स जो है वो कम है तो उसकी क्या वजूहात होती हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमनली मुझसे पूछा गया था। तो इसकी दो मेन रीजंस होती हैं। एक तो ये कि आपने टेस्टोस्टेरोन थेरेपी करवाई है, ठीक है। अगर आपने टेस्टोस्टेरोन की टैबलेट्स यूज की हैं या इंजेक्शंस लगवाए हैं उसकी वजह से आपका FSH लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सेकेंडली, वो लोग जो जिम जाते हैं बहुत ज्यादा और स्टीरॉयड के इंजेक्शंस लेते रहे हैं अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, अपना मसल मास बनाने के लिए, उनके अंदर भी FSH लेवल्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि अगर आपके अंदर FSH लेवल्स कम है तो इसका यही मतलब है कि आपकी स्पर्म की प्रोडक्शन कम होगी। दैट मीन्स आपके अंदर एजोस्पर्मिया का प्रॉब्लम आएगा जिसके अंदर स्पर्म्स बिल्कुल नहीं बन रहे होते हैं, या आपके अंदर ओलिगोजूस्पर्मिया का प्रॉब्लम आएगा, यानी कि आपके स्पर्म का काउंट जो है वो बहुत ज्यादा कम होगा। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर FSH लेवल्स जो है वो एबनॉर्मल है या बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, ठीक है। उसकी कुछ अलामात हैं जिसमें से मैं आपको कुछ बता देती हूँ। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आएंगे, आपका स्पर्म काउंट कम होगा। सेकेंडली, डिलेड प्यूबर्टी। डिलेड प्यूबर्टी का मतलब ये है कि बच्चे जो है, लड़के जो है वो प्रॉपरली जवान नहीं होंगे। थर्डली, जिस्म के ऊपर बहुत कम बाल आते हैं। फोर्थली, आपकी जो मसल की डेवलपमेंट है, आपके जो मसल्स हैं
वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगे, प्रॉपर्ली बिल्डअप नहीं। नेक्स्ट आ जाता है कि FSH लेवल्स जब बहुत ज्यादा एबनॉर्मल होते हैं तो गुस्सा बहुत जल्दी चढ़ता है, ठीक है, इरिटेबिलिटी होती है, एंगर के प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके अलावा डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट आ जाता है कि आपके अंदर जो डिजायर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, आपका अपने पार्टनर के पास जाने को दिल नहीं करता है। नेक्स्ट आ जाता है कि आपका जो स्क्रोटम का साइज है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ये सारी अलामात जो मैंने आपको बताई है जरूरी नहीं है ये हर एक के अंदर मौजूद हो। डिफरेंट बॉडीज डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती हैं FSH लेवल्स को, और डिपेंड करता है कि आपके FSH लेवल्स कितने ज्यादा हैं या कितने कम हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हमें FSH लेवल्स अपने कब करवाने चाहिए। एक तो ये कि जब आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं उस टाइम पे आपको FSH लेवल्स अपने जरूर करवाने चाहिए। उसके अलावा अगर आपके अंदर लॉस ऑफ डिजायर है, अगर आपका अपने पार्टनर के पास जाने को दिल नहीं करता है तो उस टाइम पे भी आपको अपने FSH लेवल्स जरूर टेस्ट करवाने चाहिए। या अगर आपको बहुत ऑल ऑफ अ सडन सीवियर डिप्रेशन होना शुरू हो गया है तो उस टाइम पे भी बेहतर है कि आप अपने FSH लेवल जरूर टेस्ट करवा लें। अब हम आ जाते हैं कि हम अपने FSH लेवल्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आ जाती है डाइट। डाइट के अंदर वही डाइट होनी चाहिए जो मैंने लास्ट वीडियो में खवातीन के लिए बताई थी कि आपने ओमेगा रिच खाने हैं। ओमेगा रिच खाने का मतलब ये है कि आपने फिश, मछली जो है अपनी डाइट के अंदर जरूर इंक्लूड करनी है। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जो है अपनी डाइट के अंदर जरूर इंक्लूड करने हैं। और ओमेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फ्लैक्स सीड्स के अंदर। तो फ्लैक्स सीड्स या आप कूट के ले सकते हैं या आप साबुत भी खा सकते हैं या अपने सैलेड्स के ऊपर डाल के ले सकते हैं, ठीक है। 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून जितना आपको पसंद है आप रोजाना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी डाइट के अंदर नारियल का यानी कोकोनट का जरूर इस्तेमाल करें और ऑलिव्स का यानी कि जैतून का इस्तेमाल जरूर करें। एक्सरसाइज के लिहाज से एक्सरसाइज आपने बहुत मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, माइल्ड एक्सरसाइज करनी है। जो लोग बहुत हैवी ड्यूटी किस्म की एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर भी FSH लेवल्स जो है वो एबनॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। अब आ जाते हैं सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स में सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ओमेगा 3 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1000 मिलीग्राम जो है आप डेली एक टैबलेट जो है वो ले सकते हैं, लंच के बाद, डिनर के बाद, आपकी मर्जी है। सेकेंडली आपने विटामिन डी लेवल जो है अपने जरूर टेस्ट करवाने हैं। विटामिन डी लेवल टेस्ट कराने के बाद आप विटामिन डी के सप्लीमेंट जरूर लें। थर्ड सप्लीमेंट जो है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 आपने 250 माइक्रोग्राम से लेके 500 माइक्रोग्राम टैबलेट जो है आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सप्लीमेंट आ जाता है जिंक सल्फेट का, या आप जिंक ग्लूकोनेट ले सकते हैं या आप जिंक सल्फेट ले सकते हैं। ये भी 50 से लेके 100 मिलीग्राम डेली आप एक टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिकली इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? मेडिकली इसके टेस्टोस्टेरोन जो है वो या तो इंजेक्शन दिए जाते हैं या जेल्स दी जाती हैं या टैबलेट्स दी जाती हैं या लोजेंजेस होती हैं जैसे स्ट्रेप्सिल्स आती हैं। लेकिन ये सारी जब आप चीजें इस्तेमाल करते हैं ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर प्लीज काइंडली आप इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।